परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जब तक व्यथा वेदना का अस्तित्व इस जगति में बना रहे, जब तक प्राणियों को कष्टों और क्लेशों की आग में जलना पड़े, तब तक हमें भी चैन से बैठने की इच्छा नहीं है। दुखी एवं पीड़ित मानवता के कष्टों को त्राण दिलाने हेतु युग ऋषि के मन में हुक हर क्षण उठती रहती थी एवं आत्मवत सर्वभूतेषु के आदर्श को उनके जीवन में साकार होते सहज ही देखा जा सकता है। वे दुखी का दुख बटाने और समाज तथा व्यक्ति के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यों पर बहुत बल देते थे। आइए उन्हीं के श्रीमुख से उनकी रूपरेखा जाने। देवियों, भाइयों, हमारा जो प्रचार कार्य चलता है, गाड़ियों में हम भेजते हैं, संगीत का सामान भेजते हैं, वक्ताओं को भेजते हैं और दूसरों को लोगों को भेजते हैं। और जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक खासतौर से हिंदी भाषी प्रांतों में और जो हिंदी भाषी प्रांत नहीं है वहाँ भी पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम है हमारे? 10 सूत्री कार्यक्रम है। कार्यक्रम तो बहुत हैं लेकिन उनमें से 10 मुख्य है। एक हमारा है शिक्षा का विस्तार। शिक्षा का विस्तार का काम अमूमन गवर्नमेंट के जिम्मे समझा जाता है, पर गवर्नमेंट पूरा कर नहीं पाएगी इसको। कैसे नहीं कर पाएगी? उनके यहाँ स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, सब खुलते हैं, पर जितने खुलते हैं उससे जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हमने ये निश्चय किया है कि गांव-गांव में हम शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करेंगे। गांव-गांव के लोगों से ये प्रतिज्ञा एक रुपये कराएंगे कि हम समय देंगे और समय दान दे करके बाकी गांव के लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा की हमने जिम्मेदारी ली है, बाल संस्कार शाला की हमने जिम्मेदारी ली है, महिला शिक्षा की हमने जिम्मेदारी ली है। नंबर 2 कार्यक्रम आपका क्या है? दूसरा कार्यक्रम हमारा वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण देश में वृक्ष कम हो गए हैं, लेकिन वृक्षों के लिए अभी जगह इतनी है कि जिसको लगाया जाए। पीपल का पेड़ लगाने में और आम का पेड़ लगाने में जगह घिरेगी, हमारा खेती नुकसान हो जाएगी, तो हम कैसे पेड़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो इस तरह के पेड़ जो कि जलावन के काम आ सकते हैं या किसी और काम आ सकते हैं, उस तरह के पेड़ लगवाना हमारा काम है। इस तरह के पेड़ लगवाना हमारा काम है। घरों में साग वाटिकाएँ, साग आजकल कितने महंगे हैं, कुपोषण की वजह से साग न मिलना है, तो उसके लिए गांव-गांव में घर घर जा करके और ये कहते हैं आप साग वाटिका लगाइए, डिब्बे में रख लीजिए, टोकरी में बना लीजिए, गमले में बना लीजिए, आपके आंगन में जगह है तो वहाँ बना लीजिए, छत पर रख लीजिए। ये हमारा वृक्षारोपण वाला दूसरा कार्यक्रम है। तीसरे कार्यक्रम में कि व्यायामशालाओं की स्थापना करना। व्यायामशालाएँ स्वास्थ्य संरक्षण के लिए गवर्नमेंट भी करती है, पर वो गवर्नमेंट की स्वास्थ्य शिक्षा ऐसी है जो एनसीसी है, कॉलेजों में सिखाई जाती है, मुझको सिखाई जाती है। और ओलंपिक खेल होते हैं, वहाँ बड़े बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, लेकिन गांव में कहाँ है बेचारों के लिए? गांव में कहाँ है? गांव की व्यायामशालाएँ स्थापित करना हमारा काम है, जिससे कि शरीर बल बढ़े और मनोबल बढ़े। चौथा काम हमारा ये है कि खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और गरीब बनाती हैं। शादियाँ हिंदुस्तान में एक ऐसी बीमारी है, आपने कितनी बीमारियों का नाम सुना होगा। एक का नाम टीबी है, एक का नाम बुखार है, एक का नाम मलेरिया है, फिर एक बीमारी ऐसी है गरीबी का मुख्य कारण है। कोई भी ब्याह शादी हो, छोटा हो बड़ा हो, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया खर्च करने पड़ते हैं। अगर उतना रुपया खर्च न किया जाए, उसके बदले का एक पंप पानी का लगा दिया जाए, उसके बदले का कुछ और दुकान कर ली जाए, कुछ और काम किया जाए, तो घरों की माली हालत सुधारेगी कि नहीं सुधारेगी? इसलिए माली हालत सुधारने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए हम ट्यूबवेल तो लगा नहीं सकते, पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि खर्चीली शादियों को समाप्त किया जाए। लोग ऐसी शादियाँ करें जिसमें कोई एक पैसा भी खर्च न होता हो। हमारे यहाँ भी, यहाँ शांतिकुंज में भी लोग आते हैं, हर साल सैकड़ों शादियाँ होती हैं, जिसमें किसी को न एक पैसा देना पड़ता है न लेना पड़ता है। बस आते हैं और यहाँ भोजन कर जाते हैं, और लड़के आते हैं, माँ बाप आते हैं और चले जाते हैं। 5वां हमारा कार्यक्रम है नशेबाजी को दूर करना। नशों में सब लोगों को हम समझाते हैं कि तुम्हारा पैसा तो साफ ही दिखाई पड़ता है। सिगरेट खरीदनी पड़ती है, तम्बाकू खरीदनी पड़ती है, शराब खरीदनी पड़ती है, नशा खरीदना पड़ता है, पैसा खराब होता है 1, सेहत खराब होती है 2, बाल बच्चों पर कुसंस्कार पड़ते हैं 3, और आदमी की इज्जत लोगों की आंखों में गिर जाती है। सिवाय नुकसान के इसमें क्या है? हिंदुस्तान में कितना सारा नशा खर्च होता है। नशे में आदमी की काम करने की ताकत कम हो जाती है, दिमागी ताकत कम हो जाती है। तो नशों का हम जहाँ कहीं भी छोटा सा यज्ञ करते हैं, उसमें लोगों को बुलाते हैं और प्रतिज्ञाएँ कराते हैं
कि आप कसम खाइए कि हम आज से नशा नहीं पिएंगे। लाखों आदमियों से हमने नशे छुड़ाए हैं और हमारा कार्यक्रम जहाँ तक जारी रहेगा हम नशों को छुड़ाएंगे। 5 क्रम हो गए, 5 और रहेंगे। 5 और बता देता हूँ। एक काम हमारा ये है कि गांव-गांव में स्वयं सेवक संगठन खड़ा करते हैं, इन्हीं को हम शाखा कहते हैं। स्वयं सेवकों का क्या काम है? सबसे पहला काम है कि सफाई रखें। गांव जो है वो इतना ज़्यादा पीछे रह गए हैं, इसमें एक गंदगी भी बहुत बड़ा कारण है। कुओं में गंदगी, नालियों में गंदगी, वहाँ जहाँ टट्टी करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, वहाँ गंदगी। हर जगह गाँव में आप जाइए तो आपको गंदगी का माहौल दिखाई पड़ेगा। तो स्वयंसेवकों की जो भर्ती की जाती है, जिसको हम अपनी शाखा बनाना कहते हैं, उन शाखा में जो कोई आदमी हमारी में शामिल होते हैं, उन स्वयंसेवकों से हम ये कहते हैं कि आप जाइए और गांव की सफाई कीजिए, लोगों को सफाई करना सिखाइए। और क्या है, और अल्प बचत जरा एक कार्यक्रम हमारा है। घरों में जो डिब्बे रखते हैं लोग और पैसे जमा करते हैं, बच्चों को जमा करना सिखाते हैं, फिर उसमें टिकट लगा देते हैं, फिर उसके बदले का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो पैसा जमा करो, कुछ न कुछ जमा करो, आगे के लिए आपको काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, बच्चों की शिक्षा के काम आएगा, हरी बीमारी के काम आएगा। और सबसे बड़ी ये है कि जमा की हुई पूंजी अगर बैंक में तुमने रखी हुई है, घर में ज़मीन में गाड़ दिया तो अलग, लेकिन अगर आपने बैंक में जमा की हुई है तो बैंक का रुपया फिर और काम आता है, उद्योग वृद्धि में आता है, इस काम में आता है। इसलिए अल्प बचत योजना के बारे में हम पूरा ध्यान देते हैं। 9वां कार्यक्रम परिवार नियोजन। परिवार नियोजन धार्मिक संस्था में केवल हिंदुस्तान में एक है हम जो बराबर ये कहते हैं कि आप बच्चे पैदा करना बंद कीजिए, कसम लीजिए, 2 बच्चे हो गए बहुत हैं, नहीं हुआ है तो उससे भी अच्छे। ये कहने के बारे में फैमिली प्लानिंग के गवर्नमेंट के सेंटर जहाँ कहीं होते हैं, जहाँ कहीं शिविर लगते हैं, वहाँ हम लोगों को भिजवाते हैं। ये हमारा बराबर काम रहा। और एक संस्था सारे हिंदुस्तान में अगर कोई संस्था ऐसी है कि जिसने परिवार नियोजन के लिए धार्मिक होते हुए भी, धार्मिक संस्था होते हुए खुलेआम कहा है, जोर दे के कहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए कहा है और गवर्नमेंट के सहयोग के लिए। 10वां कार्यक्रम ये है जाति और लिंग। ये हम बनिए हैं, हम बामन हैं, हम ठाकुर हैं, हम नाई हैं, हम धोबी हैं। नहीं ना, आप नाई हैं, हम धोबी हैं, आप मनुष्य हैं। और ये स्त्री है, ये घूंघट में रहेंगी, पर्दे में रहेंगी, घर से बाहर नहीं जा सकती। वो लड़के भाग्यवान होते हैं, लड़कियां भागी होती हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जैसे लड़का वैसे लड़की, जैसा बामन वैसा नाई। कोई जात बिरादरी, जात और लिंग को दूर करना, ये 10 कार्यक्रम हमारे हैं। मानव जीवन की सार्थकता केवल मानव शरीर धारण कर लेने में ही नहीं है, बल्कि मानवता को धारण करने में है। जीवन में श्रेष्ठ व मंगलकारी संकल्पों, व्रतों और आदर्शों को अपनाने एवं दोहराने का पर्व है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि वस्तुतः बोधोत्सव है, आत्मनिरीक्षण एवं आत्मचिंतन का सुअवसर है। इसी पावन पर्व पर शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में श्री प्रज्ञेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा भव्य समारोह पूर्वक संपन्न की गई। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ युग परिवर्तन के अधिष्ठाता देवता महाकाल का विशेष आवाहन भी किया गया। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। मंगलाचरणम ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमेद्विधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी लोग हाथ जोड़कर अनंत रूप में विद्यमान गुरु सत्ता परमात्मा सत्ता को नमन बंदन करें। आगंतुक विशेष प्रतिनिधि को भी नमन बंदन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्ज शिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रनाम
प्रत्यक्ष रूप में ये पूजन होने जा रहा है, कारण रूप में विद्यमान महादेव की सत्ता का, लिंग तो भद्र वेदिका, परंतु सही रूप में हम सब के अंदर विद्यमान एकादश रुद्रों का पूजन होने जा रहा है। हम अपने अपने रुद्र को सही स्थिति में बनाए रखें। अपने रुद्र को यदि हम भद्र बनाए रखेंगे तो वह हमेशा आप सबके लिए अच्छे श्रेष्ठतम कार्य करने की स्थिति में रहेगा। प्रज्ञेश्वर महादेव की जय महादेव, जय प्रज्ञेश्वर, जय महाकाल, जय सर्वेश्वर। जय महादेव, जय प्रज्ञेश्वर, जय महाकाल, जय सर्वेश्वर। जय प्रज्ञेश्वर, जय प्रज्ञेश्वर, जय महादेव, जय सर्वेश्वर। जय प्रज्ञेश्वर, जय प्रज्ञेश्वर, जय महादेव, जय सर्वेश्वर। दुर्बुद्धि जगत में फैली है, या नियत मनुष्य की मैली है। दुर्बुद्धि जगत में फैली है, या नियत मनुष्य की मैली है। प्रभु प्रज्ञा का संचार करो, मानव मन का उपचार करो। प्रभु प्रज्ञा का संचार करो, मानव मन का उपचार करो। जीवन विद्या का हो विकास, जीवन विद्या का हो विकास। पैदा हो श्रेष्ठ पुरुष घर घर, पैदा हो श्रेष्ठ पुरुष घर घर। जय महादेव, जय प्रज्ञेश्वर, जय महाकाल, जय सर्वेश्वर। जय महादेव, जय प्रज्ञेश्वर, जय महाकाल, जय सर्वेश्वर। जय प्रज्ञेश्वर, जय प्रज्ञेश्वर, जय महादेव, जय सर्वेश्वर। जय प्रज्ञेश्वर, जय प्रज्ञेश्वर, जय महादेव, जय सर्वेश्वर। महादेव की जय। रुरु भैरव आवाहनम, वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम श्वेत्र आदित्यानामुष्टो गृणीवान्वान्ध्रीणसस्ते मत्या अरण्याय श्रीमरो रुरुरौद्रः क्वैः पुनरुर्दात्यौ हस्ते वादिनां कामाय पिकः। ॐ रुरुभैरवाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अब अग्नि स्थापन और यजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। जो बना
बनाता अखिल विश्व का संतुलन, उस महाकाल को हम सभी का नमन, उस महाकाल को हम सभी का नमन। जो बनाता अखिल विश्व का संतुलन, जो बनाता अखिल विश्व का संतुलन, उस महाकाल को हम सभी का नमन, उस महाकाल को हम सभी का नमन। जो करेंगे सृजन श्रेय पा जाएंगे, जो करेंगे सृजन श्रेय पा जाएंगे, मानवीय जन्म का ध्येय पा जाएंगे, मानवीय जन्म का ध्येय पा जाएंगे। हो सकेगा सहज स्वर्ग का अवतरण, हो सकेगा सहज स्वर्ग का अवतरण, उस महाकाल को हम सभी का नमन, उस महाकाल को हम सभी का नमन। जो बनाता अखिल विश्व का संतुलन, जो बनाता अखिल विश्व का संतुलन, उस महाकाल को हम सभी का नमन, उस महाकाल को हम सभी का नमन। गायत्री तपोभूमि मथुरा के व्यवस्थापक श्री चैतन्य जी उपस्थित हैं। सबसे पहले हम उन्हीं को आमंत्रित करेंगे, आदरणीय श्री चैतन्य जी। डॉक्टर साहब व दीदी, भाई मृत्युंजय जी और बाहर से आए हुए हमारे भाई और बहनों, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आह्वान के अनुसार देवत्व मनुष्य में लाना चाहते हैं तो हमें विचारों में परिवर्तन लाना जरूरी है। विचार परिवर्तन ही युग परिवर्तन का मूल आधार है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मनुष्य के अंदर सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो अपने विचारों के कारण ही मनुष्य भूला हुआ भटका हुआ एक देवता है। मनुष्य देवता है लेकिन वो भटका हुआ है, दिशाहीन है, वो अपने स्वरूप को भूल गया है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये विचार क्रांति अभियान को छेड़ा और दुनिया की हर समस्या पर परम पूज्य गुरुदेव ने लेखन किया। आप बांग में 70 खंडों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई दुनिया की ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान परम पूज्य गुरुदेव ने न दिया हो। तो उन्होंने कहा है कि मेरी आवाज को घर घर आप पहुंचा दो, फिर मैं अपना काम करूंगा। तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम प्रज्ञेश्वर महादेव की जो स्थापना करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, तो हम और आप भगवान शिव के स्वरूप को अपनी अंतरात्मा में जागृत करें। हम और आप अपने को पहचानें, हम और आप उस महाकाल के अनुभव को अपने जीवन में लें। अब वो समय आ गया है, हम देवत्व शक्तियों को संगठित करें, हम अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन दें, हम छोटे छोटे लोगों को गले लगाएं। आज हमारे समाज का विघटन सिर्फ इसी बात में है कि हमारे ऊपर 3 राक्षस सारे दुनिया में व्याप्त हो गए हैं, जिसका लोभ और मोह और अहंकार। इसको भगवान प्रज्ञेश्वर ने अपने त्रिशूल के द्वारा तीनों दैत्यों को मारा। आज समाज में ये विकृतियां हमें और आपको दूर करने का है। हमारे बीच श्रद्धेय पूजनीय स्वामी जी आ चुके हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय दीदी ने उनको पुष्पहार से स्वागत किया। अब भाई मृत्युंजय शर्मा जी एवं श्री चैतन्य जी भी उनका स्वागत करेंगे। स्वामी जी महाराज आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनकी अवस्था इस समय 127 साल से ऊपर है। इन्होंने 3 शताब्दियों को देखा है। स्वामी जी महाराज को अब आप सुने। परम आदरणीय पूजनीय हमारे डॉक्टर साहब और श्रीमती जी और हमारे आदरणीय सभी
शांतिपुर परिवार के आप बड़े भाग्यशाली हो, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आचार्य जी महाराज के दर्शन किए थे मथुरा में। उस समय में ये जी में शामिल होता था, बहुत कम, कभी 10 आदमी, कभी 20, कभी 50, कभी 100। उस समय से आज तक मेरा प्यार सम्मिलित बना हुआ है। मैं किसी के आश्रम में और कहीं भी जाने में परेशानी होती जाता नहीं हूँ, और शांतिपुर का डॉक्टर साहब का संदेश मेरा मुझे तो रात को भी पैदल बिस्तर के आ रहा। जैसा भगवान राम ने लंका में जाने से पहले शंकर भगवान की स्थापना करी थी, हमारे डॉक्टर साहब ने भी इसी प्रकार से ये जैसे भगवान राम सब बाधाओं को छोड़ गए और वहाँ इसी प्रकार से डॉक्टर साहब के रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी, सब कार्य पूर्ण होते गया। अब बस आपको बार बार बधाई, धन्यवाद धन्यवाद। एक विशिष्ट अवसर उपस्थित है हमारे देव परिवार के सदस्यों के बीच। जरूर कोई बात है, जैसे कहते हैं ना, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात है कि भारत की विशेषता है कि भारत कभी कुचला दबा नहीं जा सकता। वो भारत की शब्द शक्ति है, फिर से भारत को खड़ा कर देती है। तो जी के वे शब्द जो हमें फिर से प्रकंपित करें, हमको आवेश हमारे भीतर जगाएं, हम में प्रेरणा जगाएं, ताकि हम प्रभु का कार्य, भगवान का कार्य, गुरुदेव का कार्य कर सकें। श्रद्धेय दीदी आपकी ओर उन्मुख हैं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम और आप बैठे हैं। आज कुछ याद आता है सन 99 का एक वाकया, जब यहाँ की जमीन ली गई थी और भूमि पूजन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे। क्या था, खुली जमीन थी, कुछ बना था, कुछ बना नहीं था। उस समय अपने भाई और बहनों से एक आह्वान किया था। क्या आह्वान किया था? संस्कृति की सीता को छुड़ाने के लिए राम जब चले थे तब उनके साथ उनके रीछ बानर साथ चले थे और संस्कृति को, सीता को छुड़ा के लाए थे। और कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया तब ग्वालवाल साथ चले थे, अपनी लकुटिया हाथ में लिए अपनी कमर कसे। वो वाकया आज भी याद आता है। कैसा याद आता है? वो दिन, जिस दिन भूमि पूजन हुआ था, तब इस जमीन पर कुछ नहीं था। आज उन्हीं भावनाशीलों के, उन्हीं रीछ बानरों के, उन्हीं ग्वाल वालों की कर्तव्य निष्ठा के सहारे आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। ये हमारे भावनाशील परिजन जो गुरुदेव माता जी के प्यारे प्यारे बालक हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी भावनाओं से, अपने अंशदान से इसको सींचा है और ये नज़ारा सामने है। आप में से शायद कुछ लोग पुराने हों जिनको याद होगा, तपोवन मथुरा से जब विदाई सम्मेलन में गुरुदेव चले थे, तब बच्चों ने एक बात कही थी, हे गुरुवर, आपने पिता रूप में हमको प्यार दिया है। हे माँ जगत जननी, हमारे स्थूल रक्त संबंधों से ज़्यादा प्यार करनी माँ, आप हमको छोड़कर जाते हो। हमको प्यार भरा संरक्षण, हमारे दुख दर्द, हमारी पीड़ा का निवारण कौन कर सकेगा? गुरुदेव माता जी ने एक ही बात कही थी, ये पंछी दूर क्षितिज पर कहीं भी उड़ेगा, इसका ध्यान
हमेशा अपने घोंसले के अंडे बच्चों पर रहेगा। शांति कुंज महाकाल का घोंसला, उसके डंडे इतने बड़े जिसमें हम और आप उनके प्यार भरे संरक्षण में सुरक्षित है। उनका प्यार, उनके अनुदान सतत बरसते हैं। ये महाकाल का भवानी शंकर वाला रूप हमने इस धरती पर विचरण करते हुए देखा है। ये कहा जाता है भारत देवभूमि है। देवता यहाँ वास करते रहे हैं। कभी कहते थे 33 कोटि देवता यहाँ वास करते हैं, कभी जनसंख्या रही होगी 33 कोटि की, लेकिन अब तो संख्या अरबों में है। अब देवताओं की संख्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो महाकाल के अर्शधर, वो प्रज्ञा पुत्र जो हमारे गुरुदेव के प्रज्ञा अवतार के अंशधर है, मन में देवत्व को धारण किए, गुरुदेव की पीड़ा को साथ लिए, गुरुदेव के सपनों को सजाने आगे बढ़ते रहे। यही गुरुवर्ग से आशा है, मंगल कामना है। ओम शांति। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था कि प्रचंड कर्म का देवता है भगवान शिव। जिन्हें प्रचंड कर्म करना हो उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हम इस गायत्री शक्ति से कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। महाकाल का कार्य करने के लिए हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से विनती करेंगे कि कल के इस विशिष्ट अवसर के पूर्व संध्या पर आप सबको एक विशिष्ट कर्मयोग में, एक विशेष लक्ष्य की ओर, इस महान मिशन में और अधिक तीव्रता से गतिशील होने के लिए प्रेरणा दें। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विद्यमान गायत्री तत्वभूमि के अखंड ज्योति संस्थान के हमारे दोनों प्रमुख माननीय श्री चैतन्य जी, हमारे श्री मृत्युंजय भाई साहब, आप सबकी श्रद्धेय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, इस पावन प्रसंग के लिए विशेष रूप से आए हुए हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों। हम जब तांडव करते हुए भगवान शिव का दृश्य देखते हैं तो उनके पांव के तले एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो नीचे मुंह किए हुए पड़ा है। कभी आपने देखा हो ध्यान से तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, आखिर किसके ऊपर तांडव कर रहे हैं और किसके ऊपर पांव रख करके वो नृत्य कर रहे हैं? वो है पाप पुरुष। पाप पुरुष भगवान शिव पाप पुरुष का मर्दन करते हैं, दलन करने के लिए और संहार करने के लिए। जो मनुष्य के अंदर पाप की वृत्ति बैठ गई है उसको संहार करने के लिए एक प्रकार से तांडव नृत्य करते हैं। और तांडव नृत्य करके सारी सृष्टि का खंड प्रलय, पूर्ण महाप्रलय आदि के बाद एक प्रकार से नए सिरे से सृजन का दायित्व तो ब्रह्मा के ऊपर है और पोषण का दायित्व तो भगवान विष्णु के ऊपर है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग के देवता ब्रह्मा थे और त्रेता के देवता सूर्य थे। उसके बाद द्वापर आया, द्वापर के देवता विष्णु हुए। परंतु अभी जो कलयुग आया है इसके देवता केवल महाकाल है। कलयुग में परेशानियां बहुत सारी हैं, ढेर सारे कष्ट हैं और पाप अपनी चरम सीमा पर है। काम वासनाएं, तृष्णा, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता चला जा रहा है और इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि अति की भी अति हो गई। मनुष्य इस समय जितना कष्ट में है उतना संभवतः पहले नहीं था और ये कष्ट निरंतर बढ़ता चला जा रहा हो, लोगों को असंभव सा जीवन जीने लग रहा हो, तब यदि महाकाल सक्रिय होने के लिए तत्पर हो जाए और अपने साथ अपने नंदीगणों को, अपने वीरभद्रों को और अपने भैरवों को, तीन उनके साथ चलती शक्तियां, भैरव, नंदी और वीरभद्र, इन तीनों को यदि तत्पर करें तो आपको मानना चाहिए कि युग बदलने वाला है, युग परिवर्तन के देवता है। गायत्री महाशक्ति भगवान महाकाल के अंदर रहने वाली महाकाली ही है, जो कभी ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, कभी अशक्ति को मिटाने के लिए शक्ति के रूप में प्रकट होती है और कभी हमारे अंदर की प्राण शक्ति को जगाने के लिए कुंडलिनी के रूप में प्रकट होती है। यही काली, यही महाकाली, यही महासरस्वती, यही महालक्ष्मी माँ गायत्री के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित कर दी और कहा कि ये गायत्री हर एक व्यक्ति के अंदर है।
जो इस प्राण विद्या को जान लेगा, जो इस प्राण विद्या को पहचान लेगा, वो अपनी अशक्ति को मिटा लेगा। अपनी अशक्ति को मिटाकर अपने आप को शक्तिवान बना लेगा, अपने आप को प्राणवान बना लेगा। और इस समय सबसे बड़ा संकट जो था नजर आ रहा था जब परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ था, वो था प्राण शक्ति का। प्राण शक्ति का कोष चुकता चला जा रहा था और आदमी की वासना, आदमी की कामुकता की वृत्ति बढ़ जाने के कारण जिस तरह से उसके अंदर की शक्ति का क्षय होता चला जा रहा था, ऐसी स्थिति में बड़ा अनिवार्य था गायत्री महाशक्ति पुनः अवतरित हो और वो पुनः ज्ञान गंगा के रूप में अवतरित होकर सबके बीच में आया। परम पूज्य गुरुदेव ने वो कार्य किया। इस युग के महादेव, इस युग के अवतार शिव अर्थात कल्याणकारी वृत्तियां, उनका अपमान हो रहा है। जहां भी श्रेष्ठ काम चलते हैं उनका अपमान होता है, और जहां भी ओछे काम चलते हैं उनका सम्मान होता है। और दक्ष लोग ये काम कर रहे हैं, टैलेंटेड लोग ये काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से मान करके चलें कि भगवान शिव का रौद्र रूप लेना और कल्याणकारी वृत्तियों को पुनः स्थापित करना और उसके लिए उनका प्रकट होना बहुत अनिवार्य है। हरिद्वार नगरी में प्रज्ञेश्वर महादेव का आगमन हुआ। ये प्रज्ञेश्वर महादेव नर्मदा के तट पर पाए गए थे। और मित्रों, जब से ये महादेव की प्रतिमा को, इस लिंग को मैंने देखा है, तब से मेरे मन में एक बराबर एक स्फुरणा सी आ रही है। एक विराट परिवर्तन सारे विश्व में, सारे भारत में होने जा रहा है। उसका प्रतीक ये शांति कुंज बनने जा रहा है, गायत्री परिवार बनने जा रहा है, हमारे गायत्री परिजन बनने जा रहे हैं। एक विराट परिवर्तन होने जा रहा है। आप सबके मन में आ सकता है कि शांति कुंज में भी स्थान था, नई जमीन ली गई, वहां स्थापित कर देते। ये मंदिर कहीं भी बन सकता था, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बीच में क्यों बन रहा है? भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनना है और देव संस्कृति विश्व संस्कृति को सारे विश्व में छा जाना है। सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा। इस शिवलिंग की स्थापना के बाद ये प्रक्रिया इतनी गति पकड़ेगी कि राष्ट्र भर के दक्ष लोग, विश्व भर के प्रतिभाशाली लोग, वो सारे के सारे आके अपना अहम या विसर्जित करके और यहां से जाके संकल्पित होकर के जाएंगे और सारे विश्व के कोने कोने में जाकर के अपनी प्रतिभा का सिक्का स्थापित करेंगे। इसलिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थापना की जा रही है। यहां से ज्ञान की गंगा का विस्तार होगा। भगवान शिव का तृतीय नेत्र ज्ञान का प्रतीक, विवेक का प्रतीक है। ज्ञान चेतना का विस्तार और अधिक गति पकड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव के विचार, हमारे त्रिपुरारी भगवान शिव, सदाशिव भगवान के जो विचार हैं, वासना, तृष्णा, अहंता को मिटाने वाले विचार, ये सारे के सारे समाज में फैलेंगे और तीव्र गति से फैलेंगे। तो देखते देखते लोगों के अंदर परिवर्तन होता दिखाई पड़ेगा। शिवत्व अर्थात कल्याण की भावना, अपने अंदर शुभ भाव जगाना। शुभ भाव जगाने वाले संस्कार जब बढ़ेंगे तो देखते देखते लोगों के मन बदलते चले जाएंगे और लोगों के मन बदलते चले जाएंगे, विचार बदलते चले जाएंगे, तो प्रज्ञा अवतार सारे भारत में, सारे विश्व में छा जाएगा। आने वाले 16-17 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा 1990 से 2000 तक का समय बीज बोने के लिए तैयारी का समय था। निराई, गुड़ाई, जुताई, बोआई, उसके बाद फिर बोआई करने के बाद खाद पानी देकर के रखवाली करने का समय था। परम पूज्य गुरुदेव नवसृजन के लिए महाकाल की तैयारी, नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी पुस्तक में लिखा है कि ये मूलतः 1990 से 2000 तक का समय इसी के लिए रखा गया। ये शरीर अपने लिए लिखते हैं, ये शरीर सूक्ष्म रूप में देखभाल करता रहेगा और दृश्य रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ढेरों व्यक्ति अनुष्ठान करके इसको पोषण देते रहेंगे 2000 तक। और 2000 के बाद सृजन और विनाश दोनों काम एक साथ चलेंगे। और सृजन और विनाश जब दोनों एक साथ चलेंगे तो उस पर सृजन हावी हो और विनाश इतना ज्यादा न हो, सब कुछ समाप्त हो जाए। इस काम के लिए हमने कारण शरीर में प्रवेश करने का संकल्प लिया है। 2001 से लेकर 2020 तक इस काम को इतनी गति दे देंगे कि फिर आने वाली पीढ़ी इसको 2099 तक चला सके और आने वाला सतयुग 1000 वर्ष तक चल सके। ये परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी का वो निचोड़ बता रहा हूं मैं, जो परम पूज्य गुरुदेव लिख करके गए। अभी अभी स्वामी कल्याण देव जी महाराज एक बात कह के गए, मुझे कहीं आशा दिखाई पड़ती है तो गायत्री परिवार से दिखाई पड़ती है। उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि इतने से मुट्ठी भर गायत्री परिवार के लोग क्या करेंगे, इसलिए तुम लोग फैल जाओ, तुम लोग सब जगह फैल जाओ और तुम लोग कई लोगों को गायत्री में बना दो। तो आज किस लिए आशीर्वाद देने आए थे? ये महाशिव, सदाशिव भगवान महादेव के माध्यम से गायत्री परिवार फैल जाए, सारे भारत में नहीं सारे विश्व में फैल जाए और देखते देखते सारे विश्व को गायत्री में कर दे, सारे विश्व को सदाशिव में कर दे, सारे विश्व को भगवान शिव में कर दे। तो देखते देखते चारों तरफ गायत्री परिवार दिखाई पड़ेगा और ये गायत्री परिवार सद्बुद्धि का परिवार होगा। सद्बुद्धि का परिवार होगा तो पाप अपने आप मिट जाएगा। किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये भक्त गायत्री माता की जय बोलते थे, ये भगवान शिव कहां से बीच में आ गए।
अब क्या भगवान शिव के का चित्र भी रखना पड़ेगा अपनी पूजा स्थली में और यहाँ के उसका विग्रह का चित्र मिलेगा क्या? परम पूज्य गुरुदेव के रूप में भगवान शिव, सदाशिव, महाकाल हमारे बीच में मौजूद है। देव स्थापना के चित्र में भगवान महाकाल के रूप में परम पूज्य गुरुदेव मौजूद है। अर्धनारी नरेश्वर के रूप में परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी का विग्रह मौजूद है। इसलिए आप ये मान करके चलिए कि भगवान महाकाल के रूप में युगाधिपति, देवादिदेव, तंत्राधिपति भगवान महाकाल परम पूज्य गुरुदेव साक्षात हमारे बीच में है। यदि उनकी तंत्र की शक्ति न होती तो गायत्री जन जन तक न पहुंचती। ये उन्हीं की तांत्रिक तप की प्रतिक्रिया थी मित्रों, कि वो शाप विमोचन करके, उत्कीलन करके हर किसी के लिए उसको लोकप्रिय बना सके। और आज हर व्यक्ति को उन्होंने ब्राह्मण बना दिया, जाति वर्ग से के भेद से परे सब व्यक्ति ब्राह्मण। जितने भी गायत्री का जप करते हैं सब ब्राह्मण। जो गायत्री को जप करता है वो गायत्री परिवार का व्यक्ति है और वह जन जन तक पहुंचने योग्य है, जन जन तक पहुंच सकता है। और हर व्यक्ति को कह सकता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरी जाति मत पूछो, मेरे काम को देखो, मेरे कर्म को देखो, मेरे जीवन को देखो, मेरे आचरण को देखो। भाइयों बहनों, हमारी ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़िया हो जाए कि हमको देख करके लोग बदलने लगे। और इसके लिए भगवान महाकाल के रूप में परम पूज्य गुरुदेव हमें सतत प्रेरणा देते रहेंगे। आपको और हमको आज एक संकल्प लेना है अपने अंदर शिवत्व को जागृत करने का, अपने अंदर के सोए हुए तृतीय नेत्र को जागृत करने का। अभी तक सोया पड़ा था, अब उसको जगाना है और अपने अंदर सोए हुए ज्ञान की गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वयं को तैयार करने का। परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान अवरुद्ध रहेगा, हम उस धारा को अगर नहीं पहुंचा पाएंगे जन जन तक तो कोई फायदा नहीं। इसलिए हम उस कार्य को और गति दें आज के दिन, और गति देने के लिए अपने आप को संकल्पित करें। इस भावना के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। महाशिवरात्रि को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में विराट शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के साथ महाभिषेक का भाव भरा कार्यक्रम दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। ओम प्रसद्य भस्मनायोनिमपश्च पृथिवीमग्ने सर्वं सृज्य मातृभीष्टं ज्योतिष्मान् पुनरासदः। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ओम मानोस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वे सुरीरिषः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वर्धिरविष्मन्तः सदमित्वा मवामहे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। मनों की मलिनता और जीवन के दुख दर्द को भुलाकर अंतरंग को रंग देने का पर्व है होली। रंगों के इस त्योहार को मनाने की सार्थकता इसी में है कि बासंती पर्व में आपस के सारे मतभेद भुला दिए जाएं और सद्भावना बढ़े। होली के यही रंग हमारी विभिन्न लोक कलाओं में बिखरे पड़े हैं। आइए देखते हैं इन्हीं की कुछ झलकियां।
गोदिया में परी है पूरी ते पछार दोबारा रंग बाजे आए रंग बाजे नहीं होरी के खिलवार नयो रंग बरसाए हो बरसाए नहीं होरी के खिलवार नयो रंग को सभी दुनिया तरी से जा रंग को सबे दुनिया तर से जा रंग निर्लय दुनिया तरी से जा रंग को सबे दुनिया तर से सो रंग नदी गलियों में घर से जो रंग ब्रज गलियों में गर से ये है विसुख को है सारी दुनिया को समझाए हो समझाए ये सब सुख का है सार नहीं होरी के खिलवारी नयो रंग बरसाए हो बरसाए नहीं होरी के खिलवार नया रंग बरसाए हो बरसाए समिता को भाव जगानो है समता को भाव जगानो है नियत विभाव सरसानो है सब भेद भाव बिफरानो है लानो है श्रेष्ठ विचार दर्शिता दर्शाए हो दर्शाए लानो है श्रेष्ठ विचार जय आए समझाए गए हो समझाए नहीं होरी के खिलवारी नयो रंग बरसाए हो बरसाए नहीं होरी के खिलवार नया रंग बरसाए हो बरसाए जाने सजन की होरी को या सृजन की होरी को या नहीं डली सजो किशोरी को युवती दल सजोए किशोरी को